नमस्कार मित्रों, आज हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसमें भी जो दो टर्म आते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जब हम लोग इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि इसमें पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन जो है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के किस पार्ट में है, मतलब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में है कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट किस लेवल तक बोलते हैं और किस लेवल के बिलो जो है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बात की जाती है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जैसा कि नाम है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अर्थात रिस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया होती है, जब ब्रीद करते हैं तो उसका जो ट्रैक्ट होता है, उसका जो मार्ग होता है, जैसे एयर के थ्रू, नोज के नॉस्ट्रिल के थ्रू जो एयर एंट्री करता है, अब वो लंग्स तक जाता है। ये पूरा जो रूट है, मीन्स नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक, नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक जो ट्रैक्ट है उसको बोलेंगे एक तरह से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे कहाँ से लेकर, नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक। नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक जो ट्रैक्ट होता है, जो पाथ होता है, जो पाथवे है, उसको हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है। ये कहीं ना कहीं एक सेक्शन होता है इस तरह से, ये कोरोनल सेक्शन का पार्ट, एक तरह से सजाइटल सेक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये इंटीरियर इधर है, पोस्टीरियर इधर है, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सबसे ऊपर जो यहाँ पर एक तरह से नोज़ है, नेज़ल बोन है, और यहाँ पर नेज़ल की नॉस्ट्रिल है। तो यहाँ नॉस्ट्रिल से एंट्री हो रही है एयर की। एंट्री होने के बाद जो है नेज़ल कैविटी है, तो किस में एंट्री करते हैं, नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी में जैसे ही एयर आता है वो कहीं ना कहीं ये पूरा इसके जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। पाइप लाइक स्ट्रक्चर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, जहाँ पर नेज़ल कैविटी पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ओपन करता है। और उसी तरह से जब उसके नोजल कैविटी के जस्ट बिलो कौन सी कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी जहाँ पर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ओपन होती है वो भी कहीं ना कहीं फेरिंग्स में ही ओपन करते हैं। और एक ओरल कैविटी के बिलो जो लैरिंग्स होता है, यहाँ लैरिंग्स के बिहाइंड भी कहीं ना कहीं फेरिंग्स का ही पार्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पाथवे होता है, जो रूट होता है, एयर जो होता है नॉस्ट्रिल के थ्रू नेजल कैविटी में एंट्री किया, नेजल कैविटी में एंट्री करने के बाद फेरिंग्स में एंट्री करता है। नेजल कैविटी में एंट्री करने के बाद फेरिंग्स में एंट्री करता है। यहाँ पर फेरिंग्स को हम लोग जब फर्दर डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 पार्ट्स फेरिंग्स में पढ़ते हैं। मतलब कि जो नेजल कैविटी, जो एरिया नेजल कैविटी का फेरिंग्स के सामने, जो नेजल कैविटी का एरिया है, मीन्स इतना एरिया, अगर ये नेजल कैविटी के सामने वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, तो इस रीजन को हम लोग इतना बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। और ओरल कैविटी जहाँ पर ओपन हो रही है, उसके ओरल कैविटी के बिहाइंड वाला जो फेरिंग्स का पार्ट है उसको बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। तो यहाँ देखेंगे नेजो मीन्स नेजल कैविटी के बिहाइंड, ओरो मीन्स ओरल कैविटी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है, और लैरिंजो मीन्स लैरिंग्स। लैरिंजो मीन्स लैरिंग्स से रिलेटेड जो फेरिंग्स का पार्ट होता है इसको हम लोग देखेंगे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। इन तीनों को एक साथ हम लोग कर देते हैं फेरिंग्स। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर फेरिंग्स बनने के बाद ये इस लेवल पे, जब लैरिंग्स के लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ होता क्या है कि देखेंगे कि यहाँ पर 2 लाइन कन्वर्ट होती है, अर्थात जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स से अब 2 ट्यूब, अभी सिंगल था, चाहे अब नोज से एयर जा रहा हो वो भी फेरिंग्स के थ्रू जाना है, चाहे फूड पार्टिकल है तो भी कहीं ना कहीं खाना पीना उसी फेरिंग्स के थ्रू ही डाउनवर्ड जाता है। जैसे ही लैरिंग्स के लेवल के बिलो आते हैं वहाँ पर 2 पाइप का फॉर्मेशन होता है, एक कहते हैं विंड पाइप, एक कहते हैं फूड पाइप। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो एयर पार्टिकल्स है जिसके रास्ते के थ्रू जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे विंड पाइप, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप, विंड पाइप। जबकि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट इसको इसोफेगस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप। तो ये फूड पाइप जो होता है यहाँ पर है, जो कि एक एपिग्लॉटिस के थ्रू कवर होता है। एपिग्लॉटिस के थ्रू कवर होता है। जब कोई भी फूड पार्टिकल्स जब आता है, जब खाना खाते हैं तो उसमें देखते हैं कि रिस्पायर नहीं करते हैं, अर्थात सांस नहीं लेते हैं। मतलब जब निगलते हैं तो उस समय हम लोग सांस नहीं लेते हैं। उस समय क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होता है यहाँ से होते हुए सीधे कहीं ना कहीं ईसोफेगस से होते हुए बाहर के अंदर की तरफ जाता है। तो ये वाला ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद इसमें से होते हुए बाहर निकल जाता है। मतलब ये एक तरह से एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता पकड़ लेता है नीचे की तरफ। लेकिन जो एयर पार्टिकल जब इनहेल करते हैं तो एयर पार्टिकल वाला के समय ये क्या होता है कि ये बंद रहता है, और
एयर पार्टिकल जैसे ही आएगा ये ओपन हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये एपिग्लॉटिस का काम है कि एक समय में एक तरह से फेरिंग्स को क्लोज करना है। जब फूड आएगा तो जो एक तरह से एपिग्लॉटिस होगा वो फेरिंग्स के जो एक तरह से ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसको बंद कर देगा। और देख रहे होंगे फिर यहाँ देख रहे होंगे जैसे ही एयर जो होता है, जो एयर होता है, ये तो फूड का रूट था, ये फूड का रूट था। हम लोग को फूड से मतलब यहाँ नहीं है, हम लोग को सिंपली पढ़ना है कि किस तरह से एयर आर जो इनहेल्ड एयर होता है वो एंट्री करता है ट्रैकिया में। तो यहाँ पर जैसे ही ये एक तरह से फेरिंग्स कंप्लीट हो जाता है, फेरिंग्स जो होता है वो भी फार्म एक तरह से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड विंड पाइप, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया देख रहे होंगे, इसके ट्रैकिया की लेंथ जो होती है लगभग एक 10 से 13 सेंटीमीटर एवरेज जो लेंथ होती है। और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ कार्टिलेजेज होते हैं, सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं जो सी शेप होते हैं, इसके नंबर जो होते हैं 16 से 20 होते हैं। इसके फर्दर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ ट्रैकिया देखते हैं, ट्रैकिया जैसे ही फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर पे आएगा, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर पे आएगा तो बाइफर्केट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो कहीं ना कहीं ये एंट्री करता है लंग्स में, किसके थ्रू? थ्रू हाइलम। हाइलम जो होती है ओपनिंग होती है, जिस एक ओपनिंग होती है लंग्स में, जिसके थ्रू जो होता है प्राइमरी ब्रोंकस एंट्री करता है लंग्स में। फिर जिसका प्राइमरी ब्रोंकस के सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकस के टर्सरी, टर्सरी से बाद टर्मिनल ब्रोंकस में कन्वर्ट होकर ये एक तरह से रिस्पायरेशन की प्रक्रिया चलती है। यहाँ पर इसी के पैटर्न से जस्ट जो ऑक्सीजन जो O2 रिच्ड जो एयर होता है एंट्री करता है, और CO2 रिच्ड जो ऑक्सीजन एयर होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, जैसा कि हम लोग इंस्पायर करते हैं। फिर ये एक तरह से है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि किस लेवल तक हम लोग उसको अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, किसके लेवल के बिलो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे फेरिंग्स तक, जो फेरिंग्स तक होता है मतलब लैरिंग्स के जस्ट बिलो, लैरिंग्स के जस्ट बिलो जो पार्ट होता है, मीन्स फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स के बिलो ये जो लेवल होता है इसको लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। और इसके जस्ट एबव क्या होता है, मीन्स ट्रैकिया के एबव, जहाँ से ट्रैकिया की शुरुआत हो रही है उसके एबव क्या हो कहलाएगा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। और ट्रैकिया और उसके बिलो के जो स्ट्रक्चर्स होंगे अगर उनमें इन्फेक्शन होंगे तो बोलते हैं कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इससे पता चलता है कि उनके क्लिनिकल एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें टर्म आता है कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अगर कोई कोल्ड की कंडीशंस है तो जनरली यही वाला पार्ट फेरिंग्स और या नेजल कैविटी इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब अस्थमा कंडीशंस आती है, ब्रोंकिएक्टाइटिस या कंडीशंस आती है, उस कंडीशंस में लंग्स इन्फेक्टेड होता है तो ये लोअर पार्ट इन्फेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने ये जान लिया कि ये एक तरह से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसका फर्दर हम लोग डिटेल क्या पढ़ना है, तो नेजल कैविटी को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ फेरिंग्स वाला जो पार्ट है, जैसे तीनों पार्ट है, लेंजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और लैरिंग्स जो पार्ट होता है इसको भी डिटेल पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ट्रैकिया को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लंग्स को ऑलरेडी पढ़ रखा है और इसके बारे में हम लोगों ने ब्रोंकियल ट्री के बारे में भी पढ़ रखा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, अब इसके बाद देखेंगे। धन्यवाद।